बरेलवी ने दी मुसलमानों को नसीहत, कहा मुसलमान पीएम मोदी की मुखालफत बंद करें। सिद्धार्थनगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अमेठी में राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा देश का भाग्य बदलेगा लोकसभा चुनाव। कानपुर में 10 स्कूलों को बंद से उड़ाने की धमकी, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर काफी चर्चा चल रही है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के प्रति अपने लगाव को जाहिर किया। उनकी इस सोच और फिक्र पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान में कहा कि पीएम ने अपने मन की बात रखते हुए कहा कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। ये सोच उनको बाकी सभी नेताओं से अलग थलग बनाती है। उनका ये बयान इस बात को दर्शाता है कि वो मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाएं। अब जब वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, वाजे कर रहे हैं, तो फिर ये वाजिब नहीं बनता है कि उनकी मुखालफत की जाए या उनका विरोध किया जाए। मैं तमाम मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि मुसलमान प्रधानमंत्री का विरोध बंद कर दें, मुखालफत बंद कर दें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। चूंकि प्रधानमंत्री ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसका जवाब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा करके दे सकते हैं। चूंकि टकराव की पॉलिसी में कभी भी कोई किसी कौम का या किसी समाज का कोई फायदा नहीं है और टकराव भी एक हद तक होता है। मुसलसल किसी से टकराव फायदेमंद नहीं साबित हुआ है, चाहे किसी बड़ी शख्सियत से टकराव हो या किसी छोटी शख्सियत से टकराव हो, उसमें कौम का और समाज का नुकसान होता है। तो इस टकराव की पॉलिसी भी खत्म करना होगी ताकि हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो नफरत फैली हुई है, इस नफरत को हम प्यार की, मोहब्बत की धारा में हम इसको बदल दें। एक तरफ 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ 2024 को जीत का मंत्र देने के लिए एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने डुमरियागंज से लोकसभा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। यूपी की जनता ने साइकिल को ध्वस्त करने, डंडे को मरोड़ने, हाथी को खदेड़ने का फैसला कर लिया है। कमल का फूल खिलने जा रहा है। भाजपा बड़े बहुमत से जीतने जा रही। जो झूठे थे वो सत्ता से बाहर हो गए और एक बार नहीं 2-2 बार बाहर हो गए, तीसरी बार बाहर होने जा रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ये 4 बार से ऐसे ही भाषण देते हैं और हार का चौका लगा चुके हैं। 2014, 17, 19, 22 अगर उसके बाद भी नहीं बंद हुई है उनकी इस प्रकार की बात, तो 5वीं हार हारने के बाद 4 जून के बाद उम्मीद रखता हूं कि ऐसी बोलती बंद हो जाएगी और सपा समाजवादी पार्टी यूपी। अमेठी आए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राजीव शुक्ला ने बताया कि इस बार इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रही है। राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का 400 पार एक मजाक बन गया है। चुनाव से ही देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। ये चुनाव हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब चुनाव घोषित हुआ था ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक तरफा चुनाव है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और जैसे जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथे चरण की वोटिंग हुई, पूरे देश में लोगों को माहौल बदलता नजर आ रहा है। मतलब हर एक की जुबान पे है कि भाजपा तो गई, भाजपा तो गई, भाजपा तो गई। नीचे इतना भारी अंडर करंट था, लोगों को अंदाजा नहीं था। हर जगह इनके खिलाफ वोट पड़ रहा है और अमेठी में भी चौंकाने वाले नतीजे आने वाले। यहाँ भी किशोरी लाल शर्मा हर हालत में जीत रहे हैं। राहुल जी तो रायबरेली से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पति गुलाम हैदर ने करीबी ने
सीमा हैदर को लेकर एक ऑडियो वायरल किया है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने बताया कि कुछ ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसी को सभी की जांच करनी चाहिए। इस बीच पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के अधिवक्ता मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर के पति के एक परिचित व्यक्ति के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसको देखते हुए सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर पाकिस्तान में अपने चाचा के पास आर्मी कैंप में जाया करती थी और वहां पर 8 से 10 दिन रहकर फिर वापस अपने घर आ जाती थी। हमारे फोन नंबर, हमारी सारी आईडीज आज भी जांच पे हैं और आगे भी मेरी जांच होगी, तो उसके लिए मैं पूरी तैयार हूँ। बिल्कुल मेरी जांच कीजिए, अगर किसी को डाउट है तो मेरी पूरी बिल्कुल दोबारा से जांच कीजिए, उसके लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। और मैं भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भारत में कुछ लोग रह के पाकिस्तानियों के साथ दिन रात बात करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं अलग अलग, उनकी भी जाँच जरूर की जाए। पाकिस्तान से जो सीमा हैदर के एक अति परिचित व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दी है, उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और आने वाले समय में वो भारत की सुरक्षा को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसा कि उसके मित्र ने बताया कि किस प्रकार ये वहां इसका कंडक्ट था, वो आप वीडियो में सुन सकते हैं। तो उसके आधार पर गहनता से जांच होनी चाहिए और इसकी जमानत को रद्द करके इसको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की सुरक्षा पहले है और बाकी चीजें बाद में। सीमा के बारे में एक ऑडियो और कुछ क्लिपिंग वायरल हो रही हैं, जिसके बारे में हमें लगभग न्यूज चैनल्स, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु जो मांग रहे हैं क्लैरिफिकेशन, उसमें साफ तौर पर मेरा कहना है, सीमा के एडवोकेट होने के नाते जो वायरल कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो कंटेंट्स भेज रहे हैं, जिन्होंने ऑडियो की है, जिन्होंने वीडियो बनाई है या जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है या जो भेज रहे हैं, भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, ऐसे लोगों कोई जांच करे। मैं ये नहीं कह रहा सच है झूठ है क्या है, ये जांच का विषय है। सीमा कानपुर में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ की तरह कानपुर के भी 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी मेल के जरिए दी गई। बम से उड़ाने की धमकी से भरे ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने सभी स्कूलों में जांच कराई। कुछ स्कूलों ने निजी स्तर पर सुरक्षा बढ़ाई है। पुलिस ने स्कूलों में जांच की और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जांच में पता चला है कि जो ईमेल कंटेंट बाहर से आया है, जिन स्कूलों को धमकी दी गई है, वो सभी नामी स्कूल है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक सूचना प्राप्त हुई है कि विभिन्न स्कूलों में एक थ्रेटनिंग ईमेल आया है, जिसमें स्कूल प्रोमाइसेस को बम से उड़ाने की बात की जा रही है। तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साइबर सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके अलावा सभी डीसीपीज को निर्देशित किया गया है कि एसीपीज के नेतृत्व में टीम बनाकर सभी स्कूल्स को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाए और स्कूल्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए, क्योंकि इस तरह की ईमेल्स पहले भी दिल्ली और नोएडा और लखनऊ में आ चुके हैं। इसलिए जो है वो उन और इन ईमेलों में क्या कॉमन पैटर्न है, क्या सेम है या कोई अलग अलग है, इस बिंदु पर भी जो है वो जांच की जा रही है। मेरा सभी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि पैनिक ना हो। इस तरह के मेल्स पहले भी आए थे, हम लोग अपना ये स्कूल्स के कुछ मैसेजेस सीबीएसई के ग्रुप में पढ़े थे कि उनके स्कूल में कुछ ऐसे आपत्तिजनक मेल आई हुई है। तो जब हमने ग्रुप में देखा तो हमने भी अपनी मेल चेक करी। शाम को वही करीब 8 बजा होगा रात का। तो जब मेल चेक करी तो हमारे स्कूल में भी ऐसी एक मेल पड़ी हुई थी। उसकी फिर हमने एसओ नवस्ता को सूचना दी, तो वो रात में आए भी। उनके यहाँ से 2-3 लोग आकर के स्कूल को पूरा चेक करके गए। और क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था और बच्चे हमारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, इसलिए हमने आज विद्यालय को बंद कर दिया, जिससे बच्चों में और पेरेंट्स में किसी तरीके का कोई पैनिक सीन ना हो। के बाद में अब कानपुर में भी 7 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। आपको बता दें, धमकी जीमेल के द्वारा आई है और कानपुर में अलग अलग स्कूलों में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। जो शहर के हाई प्रोफाइल स्कूल थे, उनसे धमकी मिली है। हालांकि डॉग स्क्वाड की टीमें और प्राइवेट टीमें लगातार इसकी जांच कर रही है। अगर जांच जो ईमेल आया है वो रसिया का ईमेल है, रसिया नेटवर्क के द्वारा ईमेल भेजा गया। इससे पहले भी कानपुर में धमकी भरे कई कैसे खाताएं थे, जिनपे स्कूल के जो संचालक थे या जो बच्चे थे वो डरे हुए थे। हालांकि कानपुर पुलिस लगातार अपील कर रही है कि इस तरीके के जो खाताएं हैं उन पर ध्यान न दे और पुलिस जांच कर रही है। अलग अलग जो जोन के डीसीपी थी और एसीपी थे, उनको निर्देश किया गया है स्कूल में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और उसकी जांच की जाए। जो भी इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर से कैमरामैन सत्यम यादव के साथ आज की खबर आशीष साहू।
हरदोई के बिलग्राम में चुनाव के बाद मारपीट में बसपा के बूथ एजेंट की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। भीमार में प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने परिजनों को 50 लाख आर्थिक मदद की मांग करी है और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। इस घटना में मृतक की पत्नी की तरफ से 7 नामजद और 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूरा प्रखंड हमारे जो है जो हमारे पेड़े काटेंगे और बस यह पर कोई नरे कार्रवाई ना हमारी इन करी और हम दिल्ली जब कार्रवाई कराई करी जाए तो जहर रंगी सही। यहाँ हमने थानों वानों सब कुछ साझ लो फिर हम पर कार्रवाई कर दी। हाँ जहर रंजी सही पुरानी तो कोई बात नहीं, कोई प्रकार की बात नहीं भाई। गाजियाबाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और लोनी के पूर्व थाना अध्यक्ष अजय चौधरी सहित एक पुलिसकर्मी को कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों पहले तलब किया था, जिसमें नामजद लोगों के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और लोनी के पूर्व रहे थाना प्रभारी अजय चौधरी के जारी गैर जमानती वारंट कोर्ट में जारी किए गए थे। वहीं लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पूर्व रहे लोनी के थाना प्रभारी अजय चौधरी ने कोर्ट में एक रिवीजन फाइल पेश कर अपनी सफाई पेश की थी। और 3 केस फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी के विधायक हैं और एसएचओ जो लोनी के एसएचओ थे पहले, अभी साहिबाबाद में हैं। उन्होंने 3 फर्जी केस मुझ पर लगाए मुकदमे, जिनमें से 2 केस में जीत चुका हूँ। कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, ऑर्डर आ चुके हैं जीतने के। एक केस इन पे 353 मुझ पे और चल रहा है इनका, उसमें मैं हर तारीख पे जा रहा हूँ। जिन्होंने मुझ पे केस लगाया वो तारीख पे नहीं जा रहे कोई भी। उन्होंने गाजियाबाद कोर्ट ने उन पे NBW वारंट इशू कर दिए हैं उनके खिलाफ भी। फिर इन्होंने नंदकिशोर विधायक और अजय चौधरी ने रिवीजन डाला। रिवीजन डालने के बाद भी ये कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। तो आज तारीख थी मेरी, जज साहब ने, जो कि गाजियाबाद में केस चल रहा है, जज साहब ने आज आदेश किए हैं कि 27/5/2024 को नंदकिशोर विधायक और एसएचओ अजय चौधरी को 27/5/2024 को 11 बजे आना है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।